बस मेरी एक ख्वाहिश है, लोग गालिब को पढ़ें। और ये जो आजकल एक रिलीजियस टेंशन दिख रहा है, वो अगर होते तो वो उस पर बहुत, मैं समझता हूँ, एक ऐसी टिप्पणी करते अच्छी शायरी में कि लोगों के दिमाग दुरुस्त हो जाते। ये रेलेवेंस है गालिब की। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ, बुरा न हुआ। देखिए, मिर्ज़ा गालिब एक बड़े मल्टी फैसेटेड पर्सन थे। उनके घर में घोड़ा गाड़ी थी, एक उनका पर्सनल वैले कल्लू था। लोग आते थे, खाना बनता था, रहते थे, किला मोहल्ला के मुशायरों में जाते थे। मिर्ज़ा नौशाद साहब दिल्ली के बड़े पहचाने हुए फिगर थे। बाज़ीचा इत्फाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। उनके सामने ये तमाशा हो रहा था कि दौर बदल रहा था, इतिहास बदल रहा था, तारीख बदल रही थी और वो उसको देख रहे थे। और इन सब के होते हुए 1857 का जो रिवोल्ट था, वही एक बड़े पोएट थे जो उसमें मौजूद थे। उनके जो और कंटेम्प्रेरीज थे, मोमिन, ज़ौक़, तब तक मर चुके थे, गालिब थे, और उन्होंने अपने दिल्ली की तबाही देखी। उसके बाद दिल्ली परमानेंटली बदल गया। नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखी ये तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पे करे तस्वीर का। मैं समझता हूँ सियासत के असरात तो हैं, पर वो सियासत में भागीदार नहीं थे। एक हेल्पलेसनेस थी। अंग्रेजी हुकूमत आ चुकी थी, उसके नए पार्टनर्स थे, तो ये एक नई एलीट थी और एक पुरानी एलीट थी जिसके पास लीनियज तो थी, पर ना तो अब पैसा था, ना रसूख था, ना कोई इन्फ्लुएंस बच गया था। तो गालिब उस एलीट के हिस्सा थे। तो वो कमेंट तो ज़रूर कर सकते थे और देखते थे कि बादशाह अपने दीवाने ख़ास में या दीवाने आम में बैठते हैं, पर हुकूमत अंग्रेज़ी रेजिडेंट की थी और किला मोहल्ला भी अंग्रेज़ी हुकूमत के नीचे आ चुका था। इसके वो विटनेस थे और इसका उन पर बड़ा गहरा असर हुआ। दस्तंबू इसलिए भी लिखी उन्होंने कि कम से कम जो पूरी बात को न समझ सकें, इतना तो समझ सकें कि गालिब उसमें जो रिवोल्ट था उसके हिस्सेदार नहीं थे। पर दूसरी ओर अगर आप उसको केयरफुली पढ़ें तो दस्तंबू में एक बहुत ही दर्द भरा एक इंडाइटमेंट है of what changed in 1857. Not only what happened in 1857, what were the consequences that 1857 unleashed. बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। वो सूफी थे। आपने देखा होगा कि जो वाइज थे, जो उपदेशक थे, जो प्रीचर्स थे, उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि सूफी अंदाज में जबकि तुझबिन नहीं कोई मौजूद, तो ये हंगामा खुदा क्या है, ये रिचुअल्स क्या है। तो उस सोच में वो इस कदर डूबे हुए थे कि वो यहाँ तक कह सकते थे
कि न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न मैं होता तो क्या होता। तो गालिब की सोच सूफियाना थी। वो धर्म और धर्म के जो रीति रिवाज थे, जो उसके रिचुअल्स थे, उससे कहीं परे थे। वो उनकी अपनी सोच सूफियाना थी। बल्कि यहाँ तक जब उनका इंतकाल हुआ तो लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिया हैं कि सुन्नी। जिक्र उस परिवश का और फिर बयां अपना, बन गया रकीब आखिर था जो राज़दां अपना। मंजर एक बुलंदी पर और हम बना सकते, अर्श के उधर होता काश के मकां अपना।